हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज मैं आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही बीसीजी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे बीसीजी। अब हम एक 1 बाय 1 करके बीसीजी, मीजल्स, सारी वैक्सीन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीसीजी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी की सबसे पहले ही फुल फॉर्म आती है क्या? बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, ये इसकी फुल फॉर्म है बीसीजी की। बी फॉर बैसिलस, सी फॉर कैलमेट, जी फॉर ग्वेरिन, फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबको ये पता है कि ये बीसीजी एट बर्थ पे लगता है। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से लगता है, इतना तो है आइडिया। बट अब हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। ये फर्स्ट वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन कब बनी, मतलब फर्स्ट वैक्सीन कौन सी ईयर में आई? 1926। इस वैक्सीन को 13 साल लगे बनने में। कितने? 13 साल लगे। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? प्रिपेयर्ड बाय एम बुइस हैं, उनके द्वारा ये बीसीजी वैक्सीन प्रिपेयर्ड हुई थी। ठीक है, ये तो हो गए इसके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस की तरह भी आते हैं, वैसे भी हैं। तो सबसे पहले है ये स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन है। स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन, ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें लगाते ही स्कार मतलब निशान बन जाता है। ठीक है, जहां भी ये लगती है, लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है, वहां पे निशान बना देती है। तो इसीलिए हम इस वैक्सीन को किस नाम से और जानते हैं? स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन। अब स्कार ठीक है, स्कार तो बना देती है, बट कितने टाइम में बना देती है स्कार फॉर्मेशन? वीक्स में देखा जाए तो 2 से 6 वीक्स, और मंथ में देखें तो 2 मंथ, मतलब 2 मंथ लगते हैं जिसमें कि स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग स्टेज होती हैं, पहले पेप्यूल बनता है, फिर स्कार, ये सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, ये हो गई। अभी तो हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट करते हैं। पेप्यूल का बता दूंगी मैं आपको कितने वीक्स पे बनता है। बीसीजी कैसी वैक्सीन है? बीसीजी वैक्सीन इज अ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स मतलब पाउडर फॉर्म में होती है। पाउडर फॉर्म में होती है। फ्रीज ड्राइड है तो उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब फ्रीज ड्राइड फॉर्म है तो सीधी सी बात है, पाउडर फॉर्म में तो इसको डिसॉल्व भी किसी में करते होंगे, तो वो क्या है? बीसीजी इज डिसॉल्व डिसॉल्व को हम एक और नाम से बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में डिसॉल्व की जगह रिकॉन्स्टिट्यूटेड आ जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब ही यही है कि डिसॉल्व किया जाता है। किस में? एनएस में। एनएस मतलब नॉर्मल सैलाइन। बीसीजी है पाउडर फॉर्म में, उसको भाई डिसॉल्व तो करना पड़ेगा। किस में डिसॉल्व करते हैं? नॉर्मल सैलाइन में। ठीक है, अब हमने डिसॉल्व कर लिया, मान लिया हम बीसीजी वैक्सीन्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसको हम डिसॉल्व करने के
कितने टाइम तक लगा सकते हैं? भाई खराब भी तो हो जाता है ना, ये तो है नहीं डिसॉल्व करके उसको लगाते रहो, नहीं, कितने, विद इन 4 आवर्स, विद इन 4 आवर्स ऑफ डिसॉल्व। अगर वो बीसीजी की वैक्सीन डिसॉल्व्ड फॉर्म में है तो हम सिर्फ उसको 4 घंटे के अंदर अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो डिसॉल्व नहीं है, अनयूज्ड वाइल है, यूज़ नहीं किया हमने वाइल को, अनयूज्ड वाइल, ठीक है, अनयूज्ड वाइल है तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द डे। दिन के लास्ट में हम उसको फेंक देंगे, ठीक है। जिसको डिसॉल्व, अगर हमने डिसॉल्व कर लिया है तो 4 घंटे के अंदर अंदर हमें उसे यूज़ करना है, और अगर हमने अनयूज मतलब डिसॉल्व नहीं की है, ऐसी ही वाइल है, तो उसको हम डे के लास्ट में फेंक देंगे। ये हो गया इतना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसकी साइट, भाई कहाँ पे लगता है ये? लेफ्ट अपर आर्म, डेल्टॉइड मसल्स में, ठीक है। कहाँ पे? लेफ्ट में भी, अपर आर्म में, कहाँ पे? डेल्टॉइड एरिया में। अब लेफ्ट में क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब सिर्फ एक पहचान के लिए कि भाई सबके लेफ्ट में लगता है, जिसे देख के पहचान जाए कि इसके बीसीजी लगा हुआ है, सिर्फ इसीलिए हम लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। अब है बीसीजी जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट बीसीजी और एक होता है इनडायरेक्ट बीसीजी। क्वेश्चंस पूछ लेता है इनडायरेक्ट बीसीजी कौन सा, ठीक है, तो हमें नहीं पता रहती है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट कौन सा होता है। डायरेक्ट वो होता है जो बिलो 1 ईयर, 1 साल से नीचे वालों को जो लगता है, बिलो 1 ईयर विदाउट मॉन्टेक्स टेस्ट, विदाउट मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। बीसीजी मतलब ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी हो जाती है, उससे बचने के लिए हम बीसीजी का टीका लगवाते हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मॉन्टेक्स टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बिना अगर हम मॉन्टेक्स टेस्ट नहीं करते हैं, 1 साल के नीचे मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर हम बीसीजी लगा रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे डायरेक्ट बीसीजी। और अगर 1 साल के बाद लगा रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर विद मॉन्टेक्स टेस्ट, मतलब हमने मॉन्टेक्स टेस्ट भी कराया है और 1 साल के बाद भी लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट बीसीजी, ठीक है। 2 वो के लिए डायरेक्ट बीसीजी और इनडायरेक्ट बीसीजी। साइट लेफ्ट अपर आर्म पर लगता है, डेल्टॉइड एरिया पे, किसके लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बीसीजी जो है वो कौन सी स्ट्रेन से मिलकर बना है। बीसीजी जो वैक्सीन है वो कौन से स्ट्रेन से, डेनिश 1331 स्ट्रेन, इससे बना है। कौन से डेनिश 1331 स्ट्रेन। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बीसीजी की जो वैक्सीन है वो कौन से स्ट्रेन से बनती है, डेनिश 1331 स्ट्रेन, ठीक है। ये तो हो गया।
ये सबको पता है कि BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए इफेक्टिव है, ठीक है। मतलब ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट होने के लिए तो हम BCG लगाते हैं, लेकिन इसका मेन एक और है, BCG इफेक्टिव, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव किस में है? BCG इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को क्या पता है कि BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ट्यूबरक्लोसिस में भी कौन सी, पल्मोनरी, मतलब जो लंग्स में होती है TB, उसको उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। लेकिन नहीं, BCG ज़्यादातर इफेक्टिव किसके लिए है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। एक्स्ट्रा का मतलब अलग, पल्मोनरी से अलग, मतलब एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर हर जगह जहाँ TB होती है, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर जहाँ पर भी TB होती है उस पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उस पे ज़्यादा कारगर काम करती है क्या? BCG वैक्सीन। यही इसमें बताया है। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब BCG वैक्सीन्स को हम और भी अदर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन से के लिए? BCG वैक्सीन को हम किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? एक तो ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर और लेप्रोसी। दो ऐसे हैं, ब्लैडर कैंसर और लेप्रोसी, इसमें हम BCG वैक्सीन्स जो है एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। किस लिए? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के। एक तो हो गया प्राइमरी लेवल जो वैक्सीन्स की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, एक हो गया सेकेंडरी, हम ट्रीटमेंट की तरह यूज कर रहे हैं इसको BCG को। किसमें? ब्लैडर कैंसर और लेप्रोसी में। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कहीं से भी क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये तो हो गया कि किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, BCG किसके लिए इफेक्टिव है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम के लिए। ट्रीटमेंट किसका करवाती है? ब्लैडर कैंसर और लेप्रोसी का। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो भी तो हमें पता होनी चाहिए भाई। इसको लगा के क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। पहला आता है लिम्फ एडिनोसाइटिस। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिम्फ नोड्स में, ठीक है। क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड, स्वेलिंग आ जाती है लिम्फ नोड्स में, सिर्फ इतना, ठीक है। थोड़ा अल्सर फॉर्मेशन टाइप से भी हो जाता है, अल्सर फॉर्मेशन, अल्सर घाव बन जाता है उस जगह पे कभी कभी। साइड इफेक्ट है इसका, ठीक है। अब ये हो गया। अब सिरिंज, भाई सिरिंज कौन सी यूज़ करते हैं हम? जब हम ये BCG वैक्सीन लगाते हैं तो कौन सी सिरिंज लगाते हैं? सबसे पहले तो 26 गेज की हम सिरिंज यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर कभी कभी पूछ लेता है। और दो सिरिंज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, एक तो ट्यूबरक्लिन सिरिंज, एक होती है ओमेगा स्ट्रेट, ओमेगा स्ट्रेट सिरिंज, जो कि सिंगल यूजेबल होती है। ये दो तरह की सिरिंज होती है जिससे कि BCG वैक्सीन्स को हम लगाते हैं। एक तो हो गया ट्यूबरक्लिन सिरिंज, एक हो गया ओमेगा स्ट्रेट सिरिंज। कौन सी गॉज की? 26 गॉज की सिरिंज से हम लगाते हैं। अब इसमें एक और चीज, हाँ, कि ये प्रोटेक्शन कितने टाइम के लिए देती है, ठीक है। जो ड्यूरेशन है उसका वो कितना है? 15 से 20 साल,
15 से 20 साल के लिए हमें प्रोटेक्शन देती है। अगर हम लगवा लेते हैं तो 15 से 20 साल के बीच में तक हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब इसकी अपर एज का मतलब है, मतलब कब तक लगा सकते हैं इसको हम। अपर एज बोल लो, उसको कैचअप बोल लो, या मैक्सिमम एज। इस वैक्सीन को वैसे तो बर्थ पे लगाते हैं, ठीक है, अपर एज या फिर कैचअप या मैक्सिमम एज, वैसे तो हम इसको बर्थ पे लगाते हैं, लेकिन कब तक लगा सकते हैं वो बताना है। अपर एज मतलब 1 साल तक, 1 ईयर। ठीक है, इसको हम कब तक लगा सकते हैं? 1 ईयर तक। अब डोज कितनी देते हैं एट बर्थ पर? अगर हम बच्चे को बर्थ पे लगाते हैं तो 0.5 ml, कैसे? इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्राडर्मल देते हैं 0. अगर बर्थ पे नहीं लगाते, ठीक है, बर्थ पे ना लगाकर अगर हम आफ्टर 20 डेज, मतलब 1 महीना हो गया उसके बाद लगवा रहे हैं, अगर याद नहीं है किसी को भी, जैसे कभी कभी बच्चा डायरेक्ट घर चला जाता है, नहीं याद रहता लगवाने किसी को, तो अगर 28 दिन के बाद लगता है उसमें BCG वैक्सीन तो 0.1 ml इंट्राडर्मल ही लगता है, लेकिन उसकी जो डोज है वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.1 ml। कब तक? टिल ईयर, मतलब 1 साल तक तो लगती है। अगर एक महीने से लेके 1 साल के बीच में बच्चा कभी भी आता है तो उसको हम 0.1 ml इंट्राडर्मल ही लगाएंगे। और बर्थ पे कितनी लगाएंगे? 0.5 ml। ये है, ठीक है। इतना मैंने आपको पूरा BCG के बारे में बताया। BCG की फुल फॉर्म, BCG को हम डिसॉल्व करके 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो डे के एंड में हम उसको फेंक सकते हैं। रूट, इंट्राडर्मल, साइट, लेफ्ट अपर आर्म, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें एक बार पढ़नी है और आसानी से हमें याद हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके।